हरे कृष्णा। सॉरी अबाउट दैट। तो किस शहर की बात हो रही है? झांसी। झांसी। जी, झांसी। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। और किसी को और कुछ याद है? प्रभुपाद ने अपना सारा बिजनेस वगैरह सब अपने बच्चे मतलब अपने सन्स को और भतीजों को दे दिया है। नाउ ही हैज मूव टू झांसी एंड नाउ ही इज गोइंग टू डू मतलब उन्होंने अपना लाइफ ऑफ भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने का सोचा है। एंड ही हैज लेफ्ट हिज बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो अब वो उनको एक जगह भी मिल गई है जहाँ वो प्रीच करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज इनिशिएटिव? लीग ऑफ डिवोटीज। हाँ, लीग ऑफ। चलो, आपको कुछ कुछ याद है लास्ट वीक से। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू वीक। हम डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, एक कैरेक्टर है जिसको याद रखना जरूरी है। जस्ट अ 25-year-old guy, but he is the principal of his department and he's a studying doctor also. तो वो प्रभुपाद को सबसे एक्टिवली वही हेल्प करते थे उनके दिनचर्या में। तो अब हम नए पार्ट में आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 16 मई 1953, प्रभुपाद इज 57 years old now. In the next 12 year he'll sail for America. प्रभुपाद ने एक ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन रखा अपने नए इनिशिएटिव का, उसी बिल्डिंग में, विद जिसमें कीर्तन हुआ, प्रसाद हुआ, कृष्णा कथा हुआ। सुबह से रात तक प्रोग्राम चला। और बिल्डिंग में सुंदर डेकोरेशन भी था, लीव्स का, फ्लावर्स का, वाटर पॉट्स का। और 1950s में तो सब नेचुरली होगा डेकोरेशन। और शाम के समय सबसे ज्यादा अटेंडेंस था। और अभय, मतलब प्रभुपाद ने 9th chapter ऑफ गीता पे क्लास दिया था। और बहुत सारे जाने माने लोगों को भी इनवाइट किया गया था। उन सबको एक टाइप का पैम्फलेट भी दिया गया था, जिससे वो परिचित हो सके इस नए इनिशिएटिव से। क्या है ये, नाम क्या है इसका, पर्पस क्या है इसका। तो प्रभुपाद को देख के अच्छा लगा कि ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं था। झांसी शहर के सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन्स यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। अब 6 महीने बाद वहां रहते हुए अब एक खबर उनको एक टेलीग्राम से मिलता है कि इलाहाबाद में जो अपना बिजनेस छोड़ के गए थे बच्चे और नौकर के केयर में, वहां पर चोरी हो गई है। उनके अपने ही स्टाफ ने मिलकर सारा पैसा और स्टॉक ऑफ मेडिसिन सब चोरी कर लिया, जो भी कुछ वैल्यू का था। 7,000 रुपीज का लॉस हुआ उस जमाने में उनको। 7,000 रुपीज कितना बड़ा होता है मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जो ये इनके साथ प्रभाकर मिश्रा है, 25 साल का लड़का, ये एक, ठीक है, प्रिंसिपल एंड ऑल दैट है, बट ये एक स्टूडेंट भी है एक तरह से। एट द सेम टाइम डॉक्टर लोग तो बहुत एज तक पढ़ते ही रहते हैं। तो इनको अपने घर से घर खर्ची के लिए हर दिन 3 रुपए मिलते थे। 3 rupees एवरी डे। सो इंटू 30 अगर हम करेंगे महीने का, इट वुड बी 90 रुपीज, राइट? सो लगभग प्रभुपाद का 6 months, 10 months, 1 year इतना पीरियड का कमाई एक झटके में। उस समय ऐसे भी मुश्किल से बिजनेस सक्सेसफुल हो पा रहा था उनका, चोरी हो गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट था स्टॉक ऑफ मेडिसिन, सब चोरी हो गया। कौन किया? अपने स्टाफ। तो प्रभुपाद इनिशियली थोड़ा अपसेट हुए सुनकर, बट इवेंचुअली व्हेन ही रेड द न्यूज ही लाफ्ड एंड ही अटर्ड द भागवतम वर्स। यहाँ पर लिखा है सेम वही वर्स जो हमने इनिशियली एक बार देखा था पुराने चैप्टर्स में। क्या आपको याद है वो किस, क्या मीनिंग था उस वर्ड्स का? हल्का फुल्का। नहीं याद है? एक वर्ड्स जो प्रभुपाद कंफर्म करने गए थे कि क्या मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। एनीथिंग? तो ये वो था भागवतम में कि कृष्ण बोलते हैं कि जब मैं किसी डेवोटी पे बहुत मुझको अटैचमेंट आता है तो विशेष कृपा करता हूँ। और वो विशेष कृपा का मतलब है उसका जितना मटेरियल अटैचमेंट है सब उसे छीन लेता हूँ। डू यू रिमेम्बर नाउ? अभी याद आया?
तो जी। प्रभुपाद उसको याद करते हुए अरे, बोलते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा अटैचमेंट एंड कर दिया भगवान ने, अब मैं फुल टाइम भगवान का डिवोशन कर सकता हूँ। अगेन डिस्क्लेमर, यू आर नॉट प्रभुपाद, ठीक है? योर फेलियर्स आर मेंट टू बी डेल्ट विद, यू आर नॉट अ प्योर डेवोटी लाइक श्रीला प्रभुपाद, ठीक है? नाउ नेक्स्ट मूव अहेड। इनका बेटा वृंदावन झांसी से आता है, झांसी आता है और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस चलिए, हम लोग घर चलते हैं, कलकत्ता चलते हैं, हम लोग फिर से रिवाइव करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे। बट अब प्रभुपाद का मन बन गया था और उन्होंने बोला कि मैं जा नहीं पाऊंगा, और इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर तुम भी रुक सकते हो। ही हैज 5 चिल्ड्रन, सो नो प्रॉब्लम, उनका घर तो चली जाएगा। इफ यू कैन हेल्प मी एज योर फादर देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, बट ही हैड नो इंटेंशन टू स्टे। लेट्स मूव अहेड। दिस इज द लीग ऑफ डिवोटीज, बहुत बड़ा से ये जो लिखा है, एंड दिस इज द होल प्रॉपर्टी। और बिल्डिंग, व्हेन आई से इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, उस सब 1950s में बिल्डिंग मतलब ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होती थी, इट वाज लाइक दिस। एंड दिस इज अ पिक्चर पेंटिंग एक्चुअली। जैसे प्रभुपाद अपने घर में क्लास देते थे तो ऊपर वाले फ्लोर में उनकी वाइफ और बेटे सब इन अ इनडायरेक्ट शो ऑफ ऑपोजिशन चाय पीते थे। और ये है प्रभुपाद का वो फोटो, जब देखिए ये सेम बिल्डिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसा सुंदर दिखता था। क्या भवन था ये आगे? अगर भारती भवन था, राइट? सो झांसी में प्रभुपाद यहाँ पर अपना सेशंस कंडक्ट करते थे, ठीक है? लेट्स मूव अहेड। तो प्रभाकर मिश्रा को उन्होंने सेक्रेटरी ऑफिशियली बना दिया इस लीग का। प्रभुपाद फाउंडर है और उनका हेल्प करने वाले सेक्रेटरी है, और कुछ महीने बाद उनको इनिशिएट भी कर दिया। इनिशिएशन मतलब गुरु शिष्य का परंपरा। बट आप सोच रहे होंगे कि प्रभुपाद तो सन्यासी नहीं है, वो कैसे गुरु बना लिए, शिष्य बना लिए? तो यहाँ पर शिक्षा गुरु की बात हो रही है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ गुरु। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देता है, जिनका ऑफिशियली आप शिष्य बन जाते हो, जो आपको परंपरा से जोड़ता है। और यू कैन हैव वन, ओनली वन दीक्षा गुरु, बट यू कैन हैव मेनी शिक्षा गुरु। तो प्रभुपाद ने इनको अपना शिष्य बना लिया एज अ शिक्षा गुरु, मतलब तुम मुझसे एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है? सो ये बहुत सारे, आई थिंक 90% लोगों को ये नहीं पता है आज, बहुत साल से रहते हुए भी भक्ति जीवन में, कि शिक्षा गुरु क्या होता है। आई हैव सीन मेनी पीपल, इट्स वेरी फनी, मेनी पीपल स्पीक आउट टू अदर्स, दे इंट्रोड्यूस अदर्स टू अदर्स, माय मदर, कि देखिए ये मेरी शिक्षा गुरु है। दे इंट्रोड्यूस लाइक दैट टू मॉम, ठीक है? बट कब बनाया भाई? मम्मी को पता ही नहीं कि आप इतने साल से शिक्षा गुरु मान के बैठे हो घर में। गुरु को पता ही नहीं कि उन्होंने गुरु बना लिया है। गुरु ने अभी तक शिष्य, गुरु कब बनता है कोई? जब कोई शिष्य वो शिष्य एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा कि मैं सचिन का स्टूडेंट हूँ, मैं रोज उसके यूट्यूब में वीडियो देख के क्रिकेट सीख रहा हूँ, मैं सचिन का स्टूडेंट हूँ। सचिन डज नॉट इवन नो आई एग्जिस्ट, ही डिड नॉट फॉर्मली एक्सेप्टेड मी कि यस आई विल टीच यू। जब तक गुरु का वो भावना ही नहीं आता कि यस आई विल टीच यू, आई वांट योर अपलिफ्टमेंट, तब तक वो कैसा शिक्षा गुरु का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ? बिकॉज दैट कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब गुरु अगर डांटेगा भी तो उसका डांट को भी ब्लेसिंग समझना है, इन द सेंस कि वो मेरे भले के लिए बोल रहा है। बहुत लोग तो इसी स्टेज में आउट हो जाएंगे ऑफेंड होके, राइट? तो बहुत लोगों को ये धारणा पता नहीं है, वी जस्ट से कि आप मेरे लिए टीचर हो, शिक्षा गुरु हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने अपने लाइफ में देखा, बट ऐसा हर जगह है। एक्चुअली शिक्षा गुरु का भी एक प्रोसेस होता है, यू शुड गो एंड सरेंडर, यू शुड एक्चुअली से दैट आई वांट टू लर्न अबाउट द लॉर्ड एंड अबाउट हाउ टू प्लीज द लॉर्ड, अबाउट भक्ति योगा, अबाउट द साइंस ऑफ कृष्णा फ्रॉम यू। एंड व्हेन ही एक्सेप्ट्स दैट यस आई विल टीच यू, दैट इज व्हेन द रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश। तो एक तरफा प्यार हो गया, अगले साइड को पता ही नहीं है कि ये मेरे को गुरु मान के बैठा है, राइट? सो इट्स लाइक दैट। सो लेट्स मूव अहेड। बट बीइंग अ वेरी न्यू डिवोटी ना, ये कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है नहीं प्रभाकर, तो ही वॉज मोर लाइक असिस्टेंट रेदर देन अ डिसाइपल, यू नो। इट्स लाइक बिहेविंग मोर लाइक एन एम्प्लॉय एंड लेस लाइक अ सन, ठीक है? वेरी प्रोफेशनल इन हिज कंडक्ट, बिकॉज डिसाइपल मीन्स 100% सरेंडर टू द गुरु। तो एनीवे वो बहुत नए हैं, तो प्रभुपाद ने ज्यादा ये सब चीज पे ध्यान नहीं दिया। एंड प्रभुपाद वैसे भी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग डिसाइपल, कि मैं बड़ा गुरु बन जाऊं, मेरे बहुत सारे चेले हो, नहीं। उनका ये था कि उनको अच्छे लोग चाहिए जो
इस मूवमेंट को बढ़ाने में हेल्प कर सके, उनका वो इंटेंशन था। तो प्रभाकर मिश्रा फ्यूचर में प्रभुपाद का बायोग्राफी के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट मेट स्वामी जी, नाउ वी कॉल हिम श्रीला प्रभुपाद लाइक दिस, बट उनके पूरे लाइफ में, मतलब जब तक इस्कॉन वाज नॉट प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश्ड, everyone, even in America, everyone used to call him Swamiji. That was the title everyone used to give him. So it's not a big deal, कोई भी title दे. They used to address him as Swamiji. So when I first met Swamiji, he told me कि you are a Brahman by your caste and you are a Prabhakar. आप लोग डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा लिखते हो, तो प्रभाकर word means you are a very highly intelligent person and you are eating in a restaurant. देखिए, आजकल जमाना चेंज हो गया, जोमेटो स्विगी फोन पे आ गया है, उबर ओला फोन पे आ गया है। जब मैं बहुत छोटा था तब तो स्ट्रेंजर्स लोग से कुछ राइड लेना या लिफ्ट मांगना या खाने का चीज भी मांगना वर्जित था, ना। बहुत चेंज हो गया है आजकल जमाना, बट 1950s में टू स्टेप आउट ऑफ योर होम टू ईट वाज लाइक, क्या मजबूरी थी भाई, घर छोड़ के बाहर का खाना पड़ रहा है। तो एक बार प्रभुपाद ने पूछा, यू आर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, यू कम विथ मी, आई विल फीड यू माई सेल्फ, आई विल कुक फॉर यू। तो वो लोग भोग लगा के प्रसाद लेते थे। तो यहाँ पर मुझे एक मौका मिलता है आजकल के बारे में डिस्कस करने का, कि हमारा जो ये है कि हफ्ते में एक दिन या 2 दिन हम अक्सर फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ बाहर का खाते ही हैं, भले वो फास्ट फूड हो या प्रॉपर जाके कहीं रेस्टोरेंट में चले गए। तो आपको गणित लगाना पड़ेगा अपने जिंदगी का कि ये कितना सही है और कितना आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट्स इज वेरी इजी, एक ही बार में कट ऑफ हो सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट यू हैव टू मेक डिसीजंस फॉर योर लाइफ। आई टेल यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। देयर वाज अ केस वंस कि एक कुछ मंदिर के सन्यासी थे, उन्होंने प्रसाद पाया। एक्चुअली मंदिर का प्रसाद नहीं था, बहुत लोग जैसे डिवोटीज के लिए कुक घर घर से कुक करके भेजते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट माय ऑफरिंग, लाइक दैट। होता है ना, कोई बड़ा कोई है डिवोटी, तो आप उनके लिए कुछ प्रिपेयर करके जाते हो, कोई उनको गिफ्ट देता है, कोई फूल देता है, कोई डोनेशन देता है, और कोई कुक्ड आइटम देता है मेरी तरफ से, ये है, आप प्लीज ग्रहण करें। तो व्हेन द सन्यासीज ईट, देयर माइंड्स बिकेम वेरी डिस्टर्ब्ड, यू नो एक अच्छा भक्त मतलब दिमाग स्थिर रहता है, बट देयर माइंड्स बिकेम एजिटेटेड विद desires and got disturbed. So it was later found out that they had eaten a food cooked by a prostitute. Did you understand? Now you have to remember what I'm going to tell you. This is why devotees association is important, because you and I and all jivas are carrying karmas from our millions of past birth and death. That karma, if it's, अगर उसमें सरप्लस है तो स्वर्ग ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा इन द सेंस, अगर डेफिसिट है तो नीचे ले जाएगा। बट ये डुअलिटी को तोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द वर्ल्ड बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ जाने के लिए इस कर्मा को भक्ति से तोड़ना पड़ेगा। बट वो एक अलग बात है, हार्डली कोई भक्त होता है या भक्ति योगा प्रैक्टिस करता है इस कलयुग में। द पॉइंट इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भक्ति राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्मा, आइदर गुड और बैड, वट एवर इट इज। when you are eating food cooked by a non-devotee, when you are wearing the cloth, दोस्तों में होता है ना, एक दूसरे का कपड़ा शेयर कर लो, of a non-devotee, when you are wearing even the chappal which actually belongs to a non-devotee, कि कभी हम इसका पहन लिया, कभी वो मेरा पहन लिया, you are taking their karma, and vice versa, you are giving your karma also to them, and by the grace of Krishna, by chance you are associating with good people with good karma, तो फिर भी थोड़ा बहुत बचे हो, but then again that is very rare. So it's a very risky affair. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कभी टच ही मत करना। You keep this scenario for emergencies. Don't take this casually. Keep it for emergencies. ठीक है, emergency में आदमी को कुछ भी करना पड़ता है। I gave an example of someone eating garlic also as the part of medicine as a devotee. But हमें अवेयरनेस तो होना चाहिए ना, ये सच है, इस चीज का अवेयरनेस तो होना चाहिए ना। अनजान बन के बने, अनजान है, मुझे तो पता नहीं था कि आग में हाथ दो तो हाथ जल जाएगा, मेरी क्या गलती है, ए आग तूने मुझे क्यों जलाया। what is this? You can't escape the laws of material nature by being ignorant, right? So that is the point. So basically अगर आप
एसोसिएशन ले रहे हो किसी का, तो उसका कर्मस आप तक पहुंच जाता है। इट्स कॉल्ड ऑरा, वाइब। ठीक है, वाइब। Sometimes you're with a person, you're not exchanging words, you're not exchanging any gesture, but simply you can feel कि मेरा environment बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, या मेरा environment बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, टॉक्सिक फील हो रहा है। दैट इज सटल ऑरा, वाइब, एरोमा। ठीक है, द अनसीइंग मतलब अनसीएबल एनर्जी ऑफ द पर्सन एंड हिज एटमोस्फेयर अराउंड। उसके अंदर, उसके पॉकेट में कुछ है क्या जिसके आप देख के आप बोलते हो कि ओ तुम तो पॉजिटिव हो, ओ तुम तो नेगेटिव हो? नो, राइट? इट्स हिज स्टेट ऑफ बीइंग। सो हम जो ये बाहर खाते हैं ना अक्सर, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ट्राई टू मिनिमलाइज इट एंड ट्राई टू बी सिलेक्टिव विद द प्योरिटी यू आर ईटिंग। फॉर एग्जांपल, ट्राइंग टू अवॉइड ओनियन एंड गार्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट प्रभुपाद की वाइफ चाय पीती थी, बट इनफैक्ट इन लोगों में भी डिसेंसी था, ऐसा वैष्णव, दे नेवर यूज्ड टू ईट ओनियन एंड गार्लिक। उस एंगल से प्रभुपाद को चिंता नहीं था। चिंता था कि हाँ चाय पी रही है। चाय वॉज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स, राइट? एंड आज के डेट में ऐसा होता है कि चाय तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। कोई घर पे आएगा तो चाय तो पिलाना पड़ेगा, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए तो चाय तो पिलाना पड़ेगा। हाउ डम वी आर, राइट? सो या, तो यहाँ पे जो कारीगर होते हैं, जो खुद ही दिन में 2-3 दिन में एक बार नहाते हैं, हाथ धोना क्या होता है उनको आता ही नहीं है, राइट? हम घर में हाइजीन दिखाते हैं, अगर डाइनिंग टेबल से कुछ नीचे गिर गया, डाइनिंग टेबल पे कुछ गिर गया प्लेट से निकल के, तो वो भी नहीं खाते हैं। मम्मी टोकती है ना, अरे ये तो प्लेट से निकल गया, इसको मत खाओ। वाह, घर में तो हमसे हाइजीन कोई नहीं, और बाहर हम पैसा दे के जहर खा रहे हैं। आई आई नो बोलना बहुत आसान है, ठीक है? सो कभी कभार हो जाता है, कभी कभार खा सकते हैं, बट ट्राई टू मिनिमलाइज इट एंड ट्राई टू बी वेरी सिलेक्टिव विद व्हाट एंड वेयर यू आर ईटिंग। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, यू आर व्हाट यू ईट, डोंट फॉरगेट दैट। लेट्स मूव अहेड। तो प्रभुपाद ने उनको बोला मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, और फिर प्रभुपाद ने उनको एज इज गुरु, शिक्षा गुरु, इंस्ट्रक्ट किया कि यू शुड रिमूव योर हेयर। ठीक है, हेयर का क्या कॉन्सेप्ट है यार? दिल से होती है भक्ति। अब ये चूल हेयर स्टाइल देख के भगवान डिसाइड करेगा क्या कि तुम अच्छा भक्त हो, तुम बुरा भक्त हो? क्या लॉजिक है हेयर का? तो आइए समझते हैं क्या लॉजिक है। अच्छा, प्रभुपाद तो बोल रहे हैं कि जो है फेशियल हेयर जितना हो सके मिनिमल रखो। तो चलिए प्रभुपाद के ऊपर की परंपरा को हम डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद के गुरु कौन थे? हु वाज प्रभुपाद गुरु? भक्ति कम ऑन सिद्धांत कम ऑन, डोंट ठाकुर महाराज। भक्ति सिद्धांत सर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती। मुझे भक्ति सिद्धांत सर। हाँ, तो दिख रहा है आपको उनका क्लीन शेव चेहरा? नहीं? क्लीन शेव है कि नहीं ये? है? है। है? आपको फोटो नहीं दिख रहा? फेशियल नहीं है, मतलब फेशियल नहीं है, दाढ़ी है उनके लिए। क्लीन शेव है कि नहीं है? क्लीन शेव नहीं है, दाढ़ी है ना? नहीं है, नहीं है, अपना फोटो दिख तो रहा है ना? दाढ़ी है। दिख रहा है, दिख रहा क्या आपको दाढ़ी दिख रहा है? है, दिख रहा है। जी, प्रभुपाद ने तो उल्टा बोला था। चलो अच्छा ठीक है, इनके इनके गुरु कौन है? गौर गोपाल दास। गौर गौर किशोर बाबा किशोर बाबा दास जी। महाराज। और किशोरदास बाबा जी। हाँ जी। तो इनका क्लीन शेव है क्या? एज इन मतलब नहीं है। इनके नहीं। ऊपर बोलो नीचे बोलो, इनके हेयर्स है क्या? है, है। हेयर्स। अच्छा, अब है। इनके ऊपर आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता भक्ति विनोद ठाकुर। यू कैन सी, ठीक है? ऑफ कोर्स जो जो फोटोज में आपको दिखा रहा हूं, इन्हीं आचार्य के आपको शेव्ड फेसेस भी मिल जाएंगे, बट अनशेव फेसेस भी मिल रहे हैं, अभी आप देख रहे हो। और सबसे टॉप में आते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। एटलीस्ट जितना परंपरा तक हम मंदिर में फोटो रखते हैं, सेम केस। तो ये प्रभुपाद अलग क्या लेकर आ गए और क्यों लेकर आ गए? सो ये बहुत लोग इस चीज को समझते नहीं है। नाउ यू सी प्रभुपाद हिमसेल्फ, he does not keep hair. What is the logic and purpose of hairs now? तो I'll tell you. कलयुग में हम जी रहे हैं, और शास्त्रों में कलयुग के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें से एक चीज लिखा है कि कलयुग में, स्पेशली जब घोर कलयुग आएगा, तो
The indicator of a man's beauty, man, will be his hairs, his hairstyle. वो कैरेक्टर तो सेकेंडरी होता है ना, और बाकी सब भी सेकेंडरी सही है, लेकिन हेयर स्टाइल, आप देख सकते हो आज के डेट में भी हमारे अंदर धीरे धीरे लक्षण डेवलप हो रहा है, बेबी स्टेज ऑफ कलयुग में भी, है ना। ये हेयर्स तो अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है, शैम्पू बोलो, कंडीशनर बोलो, सेट वेट बोलो, बार्बर्स का ही एक बात का बात है बोल लो, लोग कलर भी करते हैं अपने हेयर्स को, अलग अलग टाइप का डिजाइन रखते हैं। सो हेयर इज एन इंडस्ट्री, अ बिग इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, दैट इज नो डाउट, राइट। सो कलयुग का ये गुण है कि सबका सुंदरता उसका, स्पेशली मर्द का, उसके हेयर से देखा जाएगा, बाकी सब गया तेल लेने, ठीक है। तो घर पे भले बेल्ट से मार लो, लेकिन हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए ना, कल्चरल हो नहीं हो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। द पॉइंट इज नाउ, इसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि इसको शेव करो एंड ऑल दिस, तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेयर। हेयर इज जस्ट लाइक नेल्स, इट्स अ वेस्ट, राइट। वो हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, जो नेल्स जो लंबा हो जाता है उसको काट दो, या उसको मतलब नहीं रखो अपने पास, तो भी कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ रहा है। नेल मतलब जो निकल जाता है वो नेल, ये पूरा का पूरा नेल नहीं, ठीक है, बताना जरूरी है, आप लोग गलत समझ लो। सो दे आर लाइक वेस्ट। जैसे समय के साथ हमारा बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करता है एवरी मॉर्निंग या एवरी वंस इन अ व्हाइल थ्रू आउट द डे, वैसे ही कुछ हफ्तों में नेल्स और हेयर्स भी एक एक्स्ट्रा हो जाता है तो काट देते हैं हम लोग, तो दे आर नथिंग बट वेस्ट फॉर द बॉडी। अगेन वही हेयर अगर नाक के अंदर है, नोस्ट्रिल्स में, तो देन दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फिल्टर द रॉन्ग एयर, राइट। यू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हेयर ओनली। सो पहला बात ये वेस्ट है, दूसरा बात इट बिलोंग्स टू द बॉडी, इसका सोल से कोई लेना देना नहीं है। एंड इन कलियुग वी हैव टू रिमेंबर दैट आई एम नॉट, आई एम द बॉडी एंड मेरे पास एक आत्मा है, मेरी आत्मा है, नहीं नहीं, आई एम माई सेल्फ दी आत्मा, और मेरे पास एक बॉडी है। तो हम कभी कभी इसको भूल जाते हैं, अपना फॉल्स ईगो में रहने से बचाने के लिए अपने आप को, devotees प्रेफर टू कीप देयर हेयर स्मॉल एज पॉसिबल, जितना उनको उनको टॉलरेबल है अपने लिए। दैट इज द मेन रीजन, द ओनली रीजन। तो हेयर का दो ऑप्शन होता है नाउ। हम लोग तो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं ना, ये क्या हिपोक्रेसी है, लड़की से भी ज्यादा बाल बढ़ा के रखे चैतन्य महाप्रभु और उनके फॉलोअर्स ने, क्यों। सो हेयर से कट करना बड़ी बात नहीं है, हेयर से डिटैच होना बड़ी बात है। हेयर इज एन इंडिकेटर ऑफ वंस फॉल्स ईगो इन कलियुगा, क्योंकि उससे ही हमारी सुंदरता और हमारी आकर्षण को, बॉडीली आउटसाइड रूपी ब्यूटी को दिखाया जाएगा। सो हेयर से डिटैच होना चाहिए अगर हमको कलयुग से बचना है। सो हेयर से डिटैच होने का दो तरीका है, या तो चूल काटो ही मत, पूरा पूरा उगने दो, या तो उसको उगने ही मत दो, थोड़ा छोटा रखा करो, जैसे आर्मी कट होता। डू यू अंडरस्टैंड? सो बेसिकली द कंसेप्ट इज नॉट अबाउट कटिंग हेयर और ग्रोइंग, हाँ। बेसिकली द कंसेप्ट इज अबाउट बीइंग डिटैच फ्रॉम हेयर, so that it will help you to be detached from bodily attraction of कलयुग, कि अरे भाई खुद का देख लो भाई, क्या स्टाइल लग रहा है कि नहीं, ठीक लग रहा है कि नहीं, राइट। जिसका चूली नहीं हो उसका टेंशन ही नहीं है कोई चीज का, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। नाउ व्हाई डिड प्रभुपाद नॉट चूज कि तुम लोग सब चूल बढ़ा के रखो, और ही चोज दूसरा ऑल्टरनेटिव कि सब लोग चूल काट के रखो, बिकॉज वी आर एनकरेज टू डू डेटी वर्शिप, विग्रह की सेवा करना, है ना, भगवान का जो मंदिर में विग्रह होता है उसमें प्योरिटी चाहिए होता है। अब अक्सर हम देखते हैं किचन में मम्मी का ही एक बाल कहीं ना कहीं मिल जाता है ना, कभी कभी आपको माँ का प्यार कभी कभी मिल जाता है, एक दो टुकड़ा। तो अब कुकिंग करेंगे हम डिवोटीज, पुजारी कुकिंग करता है भगवान के लिए, भोग लगता है, बाल ऑफर किया, बाल क्या था अगेन, वेस्ट है, जैसे नाखून वेस्ट है, बाल वेस्ट है, तो वो अशुद्ध हो गया ना, अच्छा नहीं है वो। अगर हम जब अगरबत्ती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखाते दिखा रहे बाल का एक टुकड़ा निकल गया, लो भगवान मेरा बाल भी रख लो, अच्छा लगता है नहीं ना। सो दैट इज वाई प्रभुपाद चोज की इज बेटर टू कीप लेसर हेयर। तो एक बात बोलो, ये पुराने टाइम जो लोग इतना लंबा लंबा हेयर रखते थे, ये लोग क्या डेटी वर्शिप नहीं करते थे? जिनको अपोज करना, दे कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी आंसर, राइट। तो द आंसर इज कि हमको डेटी वर्शिप का जितना जरूरत है उनको उतना जरूरत नहीं पड़ता था।
डू यू नो व्हाई आर वी डूइंग डेटी वर्शिप? हम तो जानते हैं हम लोग सब कि ऑल वी हैव टू डू इज टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड विल गो बैक टू गॉड। तो ये डेटी वर्शिप क्यों करना है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जब चैंटिंग ही करना था, चलो ठीक है, मंदिर में डेटी मत रखो, सब लोग मिलके एक साथ चैंटिंग कीर्तन कर लेंगे। डेटी क्यों चाहिए? भगवान सबके दिल में है। हाँ है, दिल में है, राइट। और चैंटिंग तो कर ही रहे हैं। चैंटिंग मतलब भी हरि नाम, मतलब भगवान का नाम अवतार हो गया। अरे बोलो। अपने सेंसेस को इंगेज करने के लिए प्रभु जी, आंख को, हाथ को, पैर को, सबको भगवान की सेवा में, इस बॉडी को अच्छा ठीक भगवान है की ठीक है सेवा ठीक में है ठीक लगाने है, के लिए। सेंसेस एंगेज करना है। तो मैं तो भक्तों के साथ ही हूँ। एक मैंने बोला ना, इमेजिन कि मंदिर बन जाए लेकिन मंदिर में डेटी नहीं है, ऐसा एक कंसेप्ट हो। तो मैं शुद्ध भक्त को देखता हूँ, मेरा शिक्षा गुरु या कोई सीनियर डेवोटी आया है, मैं उसका चरण का दर्शन कर रहा हूँ, ठीक है, उसका आशीर्वाद ले रहा हूँ, तो स्किन भी इन्वॉल्व है, आशीर्वाद ले रहा हूँ, डांस कर रहा है, पूरा बॉडी इन्वॉल्व है, कीर्तन में डांस कर रहे हैं, और सुन भी रहे हैं, कृष्ण का कथा ही सुन रहे हैं, प्रसाद भी पालेंगे। इसमें डेटी का क्या रोल है? फिर से आप कोई बताना चाहेगा? सेंसेस तो मेरा एंगेज हो ही रहा है अच्छी चीज में। हरे कृष्ण। डेटी वर्शिप। और सुनिए एक और बात, अगर आंख को भगवान में लगाना है तो भगवान का तो बहुत सारा पेंटिंग है, गीता में भी भगवान के फोटोज है, वो सब भी देख लो। डेटी डेटी क्यों? जी बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्ण, डेटी वर्शिप से वी कैन डेवलप, मतलब भगवान का डेटी वर्शिप करने से हमें प्रेम का जो भाव आएगा ना, वो डेवलप होगा, और उससे हमारी जो चैंटिंग जो हम करते हैं ना, वो और उसमें स्थिरता आएगी और प्योरिटी आएगी। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत बड़ा हेल्प कर दिया हमारा टाइम बचाकर। ठीक है, सो वही बात है। बोथ इज हेल्पिंग द अदर, इफ वी मैंने चैंट सही नाइसली। बोला था। हाँ जी सही बोला, मैं सरकाजम में नहीं बोल रहा, सही बोला आपने। द पॉइंट इज कि जब एक्चुअली चैंटिंग ही जरूरी है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कौन अच्छे से चैंट करता है। पहला बात तो 16 राउंड चैंट करना है मिनिमम। ये नहीं बोला कि यू हैव टू चैंट ओनली 16 राउंड, यू हैव टू चैंट मिनिमम 16 राउंड। कौन 16 राउंड करता है डेली डेली? और द बेस्ट टाइम टू चैंट 16 राउंड इज अर्ली इन द मॉर्निंग, and the bestest of the best time to chant 16 round is before Mangal Aarti in the Brahma Muhurat. Before sun rises, your 16 rounds should be complete. चलो, अगर आपको लगता है कि ये सुन के ही हार्ट अटैक आ रहा है, तो एटलीस्ट सुबह 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 5 बजे उठता है तो 2 घंटा 1.5 घंटा के अंदर उसका हो जाएगा। चलो, आप 16 नहीं, एक ही माला कर रहे हो, चलो दिन में नहीं रात में ही कर रहे हो, लेकिन वो एक माला जो 5 6 7 मिनट आप कर रहे हो, क्या आप अपना फोन हाथ में नहीं रखते हो? कोई फोन आ गया तो उठाओगे नहीं? मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन मतलब कोई रोक टोक नहीं। तो किसी का फोन आता है तो नहीं उठाते हो? कोई बाहर दूसरे रूम में कोई टीवी देख रहा है, क्या आवाज आ रहा है, जाके एक दो सीन देख लो, नहीं देखते हो? चलते चलते मेडिटेशन करते हो? कोई चलते चलते कोई मेडिटेशन होता है क्या? एंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत प्योर करता हूं तो मैं आके आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, नहीं नहीं, आई एम टेलिंग यू, हैंड ऑन योर हार्ट, हाउ प्योर आर वी इन आवर चैंटिंग? एंड देन विल से, अरे हम तो चैंटिंग करते हैं और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। बट किस टाइप का चैंटिंग कर रहा है वो? ऊपर जाके वीडियो दिखाएगा ना, हमको ही शर्म आ जाएगी अपने आप को टाइप पे, राइट। मैंने लोगों को देखा है, एक हाथ से चैंटिंग एक हाथ से कुछ खा रहे हो, कर रहा है चैंटिंग, राइट, या बात कर रहे हैं फोन पे, हो जाता है एवरी डे। मतलब वी आर ट्राइंग टू बी गुड डेवोटीज, बट सैडली एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द चैंटिंग टू बी 100% परफेक्ट। और चलो सब कुछ अच्छे से करो, बाहर से कोई एक भी खोट ही नहीं निकाल पा रहे आपके चैंटिंग में, लेकिन आई कैन सी टाइम हो गया एंड सून, ठीक है, लेकिन आपके मन में क्या थॉट चल रहा है कोई कैसे बोल सकता है? ये तो आप ही जानते हो। आपके मन में हर टाइम वो हरि नाम आ रहा है, कृष्णा का थॉट आ रहा है, या सोचते सोचते कहीं और चले गए, आज सुबह क्या हुआ था, कल सुबह क्या करना है, लाइक दैट। आंसू आ रहा है आंख से चैंटिंग करने के टाइम? वो फीलिंग ऑफ सेपरेशन आ रहा है कि कृष्णा इज नॉट देयर विथ मी, आई वांट टू एसोसिएट विद कृष्णा? नहीं आ रहा है। सी, what we are doing is I have to complete my rounds. When we come to the stage of I want to complete my rounds, then you don't have to do deity worship. You will want to do, but मतलब then nothing will be a both to you कि ये करना पड़ेगा, I have to do, नहीं नहीं, now I want to do, वो stage आ जाएगा. So here comes the role of deity worship.
इट प्योरिफाइज अस, जैसा कि कविता महाराज जी ने बोला, इट हेल्प्स अस टू एंगेज आवर सेंसेस। भगवान का दर्शन करो, भगवान से बातें करो, डेटी वर्शिप, यू टॉक टू द लॉर्ड। जिनका अर्चन होता है, लोगों को लोनली फील होता है ना, कोई है नहीं सुनने को, अरे यू टॉक टू द लॉर्ड। उनसे बेस्ट कौन सोल्यूशन दे देगा लाइफ के प्रॉब्लम्स को? देन जो आप खाते हो घर में, वही बस खाने से पहले भगवान को ऑफर करके खा लो। इसमें आपका ही फायदा है, आपने कोई एहसान नहीं किया भगवान का पेट भर के। ठीक है, सो दैट इज द रूल ऑफ डेटी वर्शिप। तो अब बात यह है, ऐसा नहीं कि पुराने आचार्य डेटी वर्शिप नहीं करते थे, बट उनका हृदय का शुद्धता, उनके डेटीज उनके सपने में आके उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट, अब तो हम लोग बहुत पीछे हैं। अगर जब ये बात होगी कि डेटी सपने में आते हैं, अब तो अपना कोई कंपटीशन ही नहीं है। सो देयर प्योरिटी, वो हेयर्स को भूल जाओ। ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है, इनका जो हेयर्स है, दीज डिवोटीज हैव नो क्लू ऑफ टाइम। आज क्या डे है, कल क्या डे। व्हेन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गॉट इनिशिएशन, वो 4 दिन तक उस गंगा नदी के तट से वो हिले ही नहीं। वो वहीं पे घूम रहे हैं, वहीं पे नाच रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं। ही वॉज लॉस्ट इन एक्सिटी। कोई आदमी दूर से देखेगा तो इनसेन बोलेगा, इनसेन, पागल है ये कोई आदमी। जैसे कोई होता है ना सड़क पे, कोई कुछ भी कर रहा है, भिखारी। दैट भाव यू कांट हैव। इस भाव में लोग दिल में कृष्ण का ऐसा संग कर रहे हैं कि बाहर का उनको होश ही नहीं रहता कि कब मेरा दाढ़ी उग गया, कब मेरा नेल्स उग गया, कब मेरा चूल उग गया। गौर किशोरदास बाबा जी नाउ, ये इतने वैरागी हैं। ये सब आर्टिस्टिक लिबर्टी है। इनका ड्रेस इतना सुंदर कभी नहीं था, माइंड यू। ये शमशान में डेड बॉडी का जो पहना हुआ कपड़ा बच गया, उसको लपेट के वो पहन के अपना जिंदगी बिताते थे। मिट्टी का वो, यू नो, गंगा नदी के तट पे बैठ के वहां का मिट्टी खाते थे। अब अपन मिट्टी खाएंगे तो अपना पत्थर हो जाएगा पेट में। बट बिकॉज हिज सोल वॉज सो बिजी विथ हरि नाम, उनका लाइफ का पर्पस उनको मिल गया। सो हिज बॉडी हैड नो रिक्वायरमेंट्स। बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट क्लीन इनसाइड। सो पहले हम बाहर से अपने आप को क्लीन करेंगे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली 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 बॉडी का पॉजिटिविटी सोल तक भी जाएगा। ठीक है, सो दीज पीपल आर रेयर ऑफ द रेयर पीपल, वी कांट कंपेयर देम। इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू बी अ जंगली बियर्डी गाय, you have my support, but then you have to eat sand all your life. ठीक है, so that is the thing कि there is no rule for hair. You can either keep growing it, or you can, keep it completely shaved, or even if at all the day comes when you become such pure devotees, then you will never, होश भी नहीं रहेगा कि मेरा बॉडी का भी क्या स्थिति है। You're just too busy with your sadhana. But for the time being, because we are not pure devotees, that is what Srila Prabhupada has told us, कि keep your cleanliness, hygiene. It's not only कि सिर्फ हेयर को टारगेट करे कि मैं नहीं रखता तो किसी को भी नहीं रखना दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। You have to clean yourself, बाहर से भी और अंदर से भी। जैसे बाहर से हेयर्स को मिनिमल लेंथ का रखना चाहिए, और अगर आप पुजारी हैं तो और भी ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। और जैसे नेल्स, पर्सनल हाइजीन। और अंदर से चैंटिंग करके क्लीन करो, मन में शुद्धता रखो, शास्त्रस पढ़ो, शास्त्रस बोलो, एंड दैट्स हाउ यू विल बी क्लीन। सो ये है हेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। आज काफी समय हो गया है, सो वी कैन एंड टुडे सेशन, एंड we'll continue tomorrow. We'll try to end the chapter 7 and go to chapter 8 परसों. If you have a question, you can stay. Otherwise, we'll meet tomorrow. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय. Yes, कविता माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो आपने क्लीन शेव का जो बात बताया कि प्रभुपाद ने बोला कि शेव क्लीन रखना चाहिए, और उन्होंने इस चीज की, इस परंपरा का आरंभ किया। देखिए, इस्कॉन के अलावा मैंने देखा कि दूसरे जो भी महाराज हैं या जो भी परंपरा है, जिस कोई टेम्पल के हैं कोई, तो वो लोग तो सब हेयर्स रखते हैं। और मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे कहने का मतलब ये हमारे इस्कॉन का ही थोड़ा अलग है मतलब। इस तो हमारे व्हाट इस्कॉन इज का द नहीं है, ये डिफरेंस हमारे दोनों के बीच संप्रदाय में? का है। ये इस्कॉन बोलकर नहीं है, संप्रदाय का है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हम है ना, ब्रह्म संप्रदाय से है हम्म। उसका। हाँ, उसमें हमारे आचार्य ने ऐसा बोला है। और ब्रह्म जी की दाढ़ी है, तो क्या ब्रह्म जी भगवान के प्योर डिवोटी नहीं है? तो हर संप्रदाय बिल्कुल का है। आचार्य जैसा रूल बोलता है वैसा ही हम फॉलो करते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज है, वृंदावन के, सोशल मीडिया में बहुत फेमस है, उनका बहुत बढ़िया वाला जी। दाढ़ी है। राइट, तो अभी हमने देखा गौर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ही ऑल्सो हैड
At some points you have to shave, but there are many instances when you used to have a big beard. Because such people are so busy in their sadhana, they are so pure internally कि उनको they are detached from their body actually, माता जी, उनको बॉडी का होश ही जी नहीं है. अब जैसा मैंने बोला कि हमको ये दिख जाता है कि ये लोग क्या, हमारा नजर ऐसा है कि हमको गलत पहले दिखता है कि ओ, हमको बोलते हैं कि दाढ़ी मत रखो, खुद का इतना दाढ़ी है. अरे बट दे आर सो प्योर फ्रॉम देयर हार्ट. जैसे हम गौर किशोरदास बाबा के जैसा मिट्टी खा के जिंदा रह सकते हैं? दैट इज द प्रूफ दैट ही इज प्योर एट हार्ट. उनका बॉडी का अर्जेस खत्म हो गया है, तो इसलिए उनको बॉडी का कैरी करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है. सो अगर मैं क्लास 1 में हूं, मैं अपने आप को क्लास 10 के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकता. ठीक है, इट्स लाइक दैट. सी आवर बिजनेस इज नॉट टू मेडल इन दिस. माता जी इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, फेमिनिन का नेचर हाँ है हमारा तो बदल करके अपने आप को खुला रखना. एंड the Prabhuji should try to maintain cleanliness as much as possible. ठीक है, don't become full jungly and all that, because there are many people who have the tendency. Keep minimum. जैसे स्कूल में जितना रेगुलेशन रखना पड़ता था, एटलीस्ट उतना डिसेंसी रखिए. जैसे आप जॉब करते तो रखते, एटलीस्ट उतना डिसेंसी रखिए. ठीक है. एंड इफ यू बिकम अ पुजारी, फुल टाइम पुजारी, देन थोड़ा सा और ध्यान रखना जरा जरूरी है. दैट्स इट. ठीक है. एनी अदर थैंक क्वेश्चन? यू. एनीथिंग एल्स? प्रभु हम एक ही मेरा टॉपिक पे चिपक के रह गए आज. मेरा क्वेश्चन है हाँ जी, यस. प्रभु, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था आई गेस आज. हाँ हाँ, वो तो मैसेज ही अभी मैंने देखा, तो मैं समय मिलेगा तो कल सुबह मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. ओके प्रभु. एनीथिंग एल्स? प्रभु और एक क्वेश्चन था. हाँ जी, बोलिए ना. प्रभु और एक क्वेश्चन था. एक्चुअली मैंने उस दिन आपको बताया था ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम लोग कुछ दिनों से कुछ टॉपिक पे ऐसे